हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सेविंग द घड़ियाल। इसकी ऑथर हैं जानकी लेनिन। इस चैप्टर में जानकी लेनिन ने अपने हस्बैंड रोमुलस विटाकर के साइड से घड़ियाल को बचाने के लिए किए गए प्रयासों को नरेट किया है। विटाकर एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट हैं। इन्होंने एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के स्टडी और उनके कंजर्वेशन को लेकर बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। स्टार्टिंग के 2 पैराग्राफ्स में विटाकर जी ने अपने आसपास के इन्वायरमेंटल कंडीशन को बताया है। दोपहर का समय था और सूर्य पूरी तेजी से चमक रहा था। ऑथर और उनके साथी घंटों से चले जा रहे थे। ऑथर का ग्रुप रिवर पद्मा को ढूंढ रहा था, जो कि उनका डेस्टिनेशन प्लेस भी था। घंटों चलने के बाद ऑथर को दूर से एक नीली पतली सी लाइन जैसी कुछ दिखाई देती है। ऑथर इस बात पर यकीन करना चाह रहे थे कि काश वो रिवर पद्मा हो, लेकिन उन्हें ये डर भी लग रहा था कि कहीं ये मिराज तो नहीं। क्या आप लोगों को पता है मिराज क्या होता है? अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि किसी जगह को आप दूर से देखोगे तो वहाँ पे आपको पानी दिखाई देगा, लेकिन जब आप पास जाओगे तो वहाँ पानी का एक बूंद भी नहीं दिखाई देगा। इसके पीछे का रीजन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये फिजिक्स का एक टर्म है जिसे आप लोग हायर क्लास में पढ़ोगे। फिलहाल बस आप इतना समझो कि ये एक नेचुरल फेनोमेनन है और इसे हम लोग रेगिस्तान में नॉर्मली देख सकते हैं। आप लोग यूट्यूब पर कुछ वीडियोस भी देख सकते हो, जिससे आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया भी मिल जाएगा। फाइनली उन्हें नदी मिल ही जाती है। वे नदी के किनारे तक पहुँचते पहुँचते पूरी तरह से थक चुके थे। उनका पैर भी जवाब देने लगा था। तभी उन्हें नदी में एक लंबे स्नाउट वाला क्रोकोडाइल दिखाई देता है। उसे देखकर ऑथर सोचते हैं ये घड़ियाल था या एक और इल्यूजन। यहाँ मैंने अभी एक वर्ड का यूज किया, स्नाउट। स्नाउट का मतलब होता है लंबा सा मुंह। पिक्चर में आप लोग देख सकते हो। अब पैरा नंबर 3 में ऑथर उस रेप्टाइल के बारे में बता रहे हैं जिसे उन्होंने पानी के अंदर देखा था। रेप्टाइल का बॉडी धूप में चमक रहा था और वो रेप्टाइल फीमेल थी, इसलिए यहाँ पर शी वर्ड का यूज किया गया है। वो रेप्टाइल ऑथर से बिल्कुल भी नहीं डर रही थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सैंड के नीचे रखे अपने अंडों को गार्डिंग कर रही हो। नॉर्मली जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं वो अपने अंडों को पानी से बाहर सैंड पे जन्म देते हैं। ऑथर को ये सब देखकर बड़ा अच्छा लगता है और वो उन अंडों को पास से देखना चाहते थे। ऑथर और उनके साथी मिलकर वहाँ पे खोदना शुरू करते हैं। जब तक उन्हें अंडों का नेस्ट नहीं मिल जाता वे तब तक खोदते रहते हैं। साथ ही वे नेस्ट की ऑनर यानी मदर रेप्टाइल पर भी नजर बनाए हुए थे। ऑथर उन अंडों को निकालकर रेप्टाइल के छोटे छोटे बच्चों को रेयर करना चाहते थे, मतलब उन बच्चों की पूरी तरह से देखभाल करना चाहते थे जब तक कि वे बड़े ना हो जाए। लेकिन मदर रेप्टाइल को इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था और वो उन पर कोई अटैक भी नहीं करती है। अब ऑथर घड़ियाल के कंजर्वेशन को लेकर होने वाले प्रॉब्लम्स को बता रहे हैं। मिड 1980s में घड़ियाल मोस्टली बांग्लादेश में पाए जाते थे। ये जीव सबों के लिए बहुत न्यू था, इसलिए इसके बारे में ज्यादा किसी को कुछ पता नहीं था। वे इस रेप्टाइल की किसी तरह से कोई हेल्प नहीं कर सकते थे। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए ऑथर ने वैसे कंट्रीज में काम करना शुरू किया जहाँ घड़ियाल ज्यादा मिलते थे। ये कंट्रीज हैं इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल। कंबाइनली इन कंट्रीज को घड़ियाल कंट्रीज कहा जा रहा है। अगले पैराग्राफ में ऑथर घड़ियाल और क्रोकोडाइल के बीच का अंतर बता रहे हैं। घड़ियाल और क्रोकोडाइल के बीच मेन डिफरेंस उनका लॉन्ग स्नाउट है। उनका पतला सा जबड़ा जिसमें नुकीले दांत होते हैं। वे फिश को कैच करने के लिए बहुत ही आइडियल भी होते हैं, लेकिन इनका एक और काम भी होता है। जब कोई मेल घड़ियाल लगभग 12 साल का हो जाता है तो एक बहुत ही स्ट्रेंज सा ऑर्गन डेवलप करना शुरू करता है। ये स्नाउट के टिप पर ग्रो करता है और इस स्ट्रक्चर को घड़ा कहा जाता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट पॉट के जैसा होता है और पॉट को हिंदी में घड़ा कहते हैं। ये घड़ा घड़ियाल के नॉस्ट्रिल को पूरी तरह से कवर कर लेता है। जब मेल घड़ियाल फोर्सफुली ब्रेथ आउट करता है यानी सांस छोड़ता है तो ये पानी में एक नॉइज क्रिएट करता है। इस नॉइज के भी 2 पर्पस होते हैं, फीमेल को अट्रैक्ट करना और अपने दुश्मनों को वार्न करना, उन्हें चेतावनी देना। मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, क्रोकोडाइल मैन ईटर होते हैं जबकि घड़ियाल आदमी को नहीं खाते हैं। तो जब भी आप किसी घड़ियाल को देखो तो उससे डरो नहीं, वो आपको नहीं खाएंगे। ऑथर और उनकी टीम जब एक बार नॉर्दर्न इंडिया गई थी तब राजघाट के पास चंबल रिवर में
उन्होंने बज़ नॉट सुना था। बज़ नॉट मतलब घड़ियाल जिस नॉइज को निकालते हैं उसी को कहा जा रहा है। उन्होंने एक बड़े मेल घड़ियाल को पानी के अंदर देखा और उसके नुकीले दांतों की आवाज भी सुनी। क्रोकोडाइल फैमिली में घड़ियाल ही इकलौते ऐसे मेंबर होते हैं जो इस तरह से अपने प्रेजेंस को शो करते हैं। कुछ बायोलॉजिस्ट का ये मानना है कि इस मेथड को घड़ियाल अपने दुश्मनों को बेहोश करने के लिए यूज करता है और साथ ही ये बताने के लिए भी कि ये उसकी टेरिटरी है। हालांकि जब ऑथर नॉर्दर्न इंडिया गए थे तब विंटर का समय था और क्रोकोडाइल्स खुद को गर्म रखने के लिए सैंड बैंक पर ही ज्यादातर रहा करते थे, लेकिन जो मेल रेप्टाइल्स थे वे ज्यादातर पानी में ही रहते थे ताकि कोई और आकर उनकी टेरिटरी पर कब्जा ना कर ले। अब पैरा नंबर 7 में ऑथर 2 मेल घड़ियाल के बीच की होने वाली फाइट के बारे में बता रहे हैं। 2 मेल घड़ियाल के बीच की फाइट बहुत ही मजेदार होती थी, जिसमें वे अपने नए नए स्किल्स को दिखाते थे। जिसकी टेरिटरी होती थी वो बहुत ही तेजी से अपने दुश्मन की तरफ बढ़ता था और अपनी पूंछ को हिलाते हुए पानी में झाग बना देता था। अगर दूसरा मेल घड़ियाल डर कर नहीं भागता तो दोनों मेल्स के बीच फाइट शुरू हो जाती। उनके स्नाउट्स हवा में ऐसे टकराते जैसे 2 तलवार आपस में टकरा रही हो। हालांकि वो स्नाउट्स देखने में बहुत ही लचीले और कमजोर लगते हैं जो आसानी से टूट जाए, और इस फाइट में हम टूथ के क्रैकिंग और बोन के हिटिंग की आवाज भी अच्छे से सुन सकते हैं। फाइनली एक घड़ियाल दूसरे को हरा ही देता और हारने वाला घड़ियाल फाइट से पीछे हट जाता। जब मेल्स इस स्टेज को पूरा कर लेते तो अब फीमेल की बारी होती थी। फीमेल्स अपने बेस्ट नेस्ट साइट के लिए वॉर करती थी। जब वॉर खत्म हो जाता तो जीतने वाली मदर घड़ियाल अपने पीछे के पैरों से सैंड में 40 से 50 सेंटीमीटर गहरा होल बनाती, जिसमें एक बार में वो लगभग 50 अंडों को जन्म देती हैं। वो अपने नेस्ट को कवर कर देती और उसके ट्रैक को भी छुपा देती ताकि कोई भी शिकारी जानवर आकर उन अंडों को नुकसान ना पहुंचाए। ये फीमेल दूर से ही अपने अंडों पर नजर बनाए रखती थी। लगभग सारे क्रोकोडिलियंस अटेंटिव पेरेंट्स होते हैं, लेकिन जब तक ऑथर ने घड़ियाल को ऑब्जर्व नहीं किया था तब तक उन्हें उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक दिन ऑथर ने नोटिस किया कि मदर घड़ियाल अपने नेस्ट को खोद रही है। जब वो थोड़े और नजदीक गए तब वो बेबी घड़ियाल की आवाज को सुन पा रहे थे जो सैंड के नीचे से अपनी मदर को बुला रहे थे, जैसा कि यंग क्रोकोडाइल्स करते हैं। मदर क्रोकोडाइल्स को अपने बच्चों को सैंड बैंक से पानी में लाने में लगभग घंटों लग जाते थे, क्योंकि वो देख ही नहीं पाती थी कि उनका बेबी एग्जैक्टली है कहाँ। वो कभी रॉक्स को, कभी अंडों के छिलकों को, तो कभी गंदगी के ढेर को, यहाँ तक कि बेबी टर्टल्स को भी अपना बच्चा समझ लेती हैं और बड़े प्यार से उसे नदी के पानी में भी ले जाती हैं। ये फीमेल तब तक अपने फ्रंट फीट से गड्ढा खोदती जब तक कि वो एक बेबी को बाहर ना निकाल ले। फिर वो बाकी नेस्ट की भी खुदाई करती और उसके 36 बच्चे उसे ऐसे फॉलो करते थे जैसे कि एक डकलिंग करती है। जब फीमेल घड़ियाल अपने बच्चों को लाने का काम कर रही होती है तो मेल घड़ियाल आसपास के बाकी एक्टिविटीज पर नजर रखते हैं। जब सारे बेबीज मदर के पीछे पीछे नदी के किनारे तक पहुंचते तो मेल घड़ियाल भी नदी किनारे पे आ जाता और सारे के सारे बेबी घड़ियाल मेल घड़ियाल के हेड पे चढ़ जाते। इस सीन को हम पिक्चर में देख सकते हैं, जिसमें वो एक अग्रेसिव फाइटर से डिवोटेड पेरेंट बन जाता है और फिर उसके बाद मदर फादर दोनों मिलकर अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। 100 साल पहले तक घड़ियाल का बज़ नॉट पूरे नॉर्दर्न इंडियन सबकॉन्टिनेंट में गूंजता था। घड़ियाल सिर्फ फिश ही खाते हैं और पॉन्ड या लेक में रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली उनका ये डाइट और हैबिटेट उनके डाउनफॉल का कारण बन गया। ये जिन रिवर्स में रहते थे उन पर धीरे धीरे डैम बनते गए, जिस वजह से घड़ियाल एक दूसरे से सेपरेट हो गए और वे मजबूर हो गए ऐसे हैबिटेट में रहने के लिए जो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे। लास्ट आइस एज के बाद घड़ियाल के पास रहने के लिए लगभग 20,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला रिवर मिल गया, जो पाकिस्तान से म्यांमार के बीच में स्थित था। आज इस नदी का एरिया मात्र 200 किलोमीटर स्क्वायर रह गया है और ये धीरे धीरे घटता ही जा रहा है। इस डिक्लाइन को रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने यूएन की सहायता से 1974 में प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल की शुरुआत की थी। 1970s और 1980s में ऑथर और उनकी टीम ने सर्वे किया। उन सब ने मिलकर हजारों की संख्या में छोटे यंगस्टर्स को रियर किया और फिर उसे प्रोटेक्टेड एरिया में छोड़ दिया। इनमें से कुछ क्रोकोडाइल्स काफी लंबे समय तक जीवित रहे और इसके पीछे का रीजन ऑथर को भी नहीं पता चला। एग्जाम्पल के लिए उड़ीसा के
सतकोसिया गॉर्ज में घड़ियाल के लिए सब कुछ मौजूद था, फिश, सैंडबैंक और प्रोटेक्शन भी। सतकोसिया गॉर्ज एक नैरो डीप वैली है और महानदी रिवर वहीं से होकर गुजरती है। इस वैली में बैम्बू राफ्टिंग और नेट फिशिंग भी बंद कर दिया गया था। ऑथर ने बीते मिड जुलाई में इस वैली को विजिट किया और वहां देखा कि कैसे छोटी छोटी पानी की धाराएं अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फास्ट मूविंग पानी के स्ट्रीम में चेंज हो चुकी है। जो भी घड़ियाल थे वो बहकर समुंदर में चले गए होंगे। एक घड़ियाल को तो सी बीच पर देखा गया और एक को मैनग्रोव्स में और कुछ को पॉन्ड्स में। और जो भी घड़ियाल छोटे मोटे रिवर्स में गए होंगे वे कहीं न कहीं फिशिंग नेट में फंसकर किसी का शिकार बन गए होंगे। फिशिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ तक कि प्रोटेक्टेड एरियाज में भी लोग रात में जाल बिछाकर रख देते जिनमें कुछ मछलियाँ फंस जाती थी। ये घड़ियाल उन मछलियों को जब खाने के लिए वहाँ जाते या उन नेट से होकर गुजरने की कोशिश करते तो उन जालों में फंस जाते। उन जालों में फंसने के बाद घड़ियाल अपना मुंह नहीं खोल पाते थे, जिस कारण से उनकी भूख से मृत्यु हो जाती थी। क्लियरली घड़ियाल उतने भी ज्यादा डेंजरस नहीं होते हैं, लेकिन ऑथर की 30 साल की कैप्टिव ब्रीडिंग की स्ट्रैटेजी भी उतनी एनफ नहीं थी घड़ियाल को बचाने के लिए। इस स्पेसीज को एक अनसर्टेन फ्यूचर का सामना करना पड़ रहा है और इनका सर्वाइवल इस बात पर डिपेंड करता है कि ह्यूमन पॉपुलेशन रिवर्स यानी घड़ियाल के हैबिटेट पर कितने ज्यादा डिपेंड रहते हैं। ऑथर के कैंपेन का मेन एफर्ट था कि वे इन रिवर्स को बचा सके, लेकिन इन रिवर्स को मेन खतरा है डेवलपमेंट से, पोल्यूशन से और क्लाइमेट चेंज से, जो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन ऑथर को अभी भी इस बात का यकीन है कि लोग लास्टली वो सब करने को रेडी हो ही जाएंगे जो एक घड़ियाल को बचाने के लिए करना चाहिए, और इसका फाइनेस्ट एग्जाम्पल है एक हेल्दी रिवर। अभी के समय में घड़ियाल क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पेसीज बन चुका है। इसीलिए ऑथर का हम लोगों से अपील है कि हम सब ज़्यादा से ज़्यादा रिवर्स को बचाएं, क्योंकि अगर रिवर्स को बचाएंगे तभी हम घड़ियाल को भी बचा सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।